दोस्तों, इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे समुद्र में खड़े हैं जहां चारों तरफ सिर्फ जमी हुई बर्फ है, किलोमीटर तक फैली हुई, कई कई मीटर मोटी। यहां कोई भी नॉर्मल शिप 2 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन तभी एक जहाज आता है और वो बर्फ को ऐसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है जैसे वो कोई कागज हो। यही है आइस ब्रेकर शिप, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इंसान को दुनिया के सबसे खतरनाक और ठंडे इलाकों में भी पहुंचने की ताकत दी। अब सवाल ये है, ये जहाज बर्फ को काटता कैसे है? क्या इसमें कोई जायंट प्लेट होता है या कोई लेजर टेक्नोलॉजी? आंसर है नहीं। इसका कॉन्सेप्ट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्मार्ट है। आइस ब्रेकर शिप्स बर्फ को काटते नहीं हैं, बल्कि तोड़ते हैं अपने वजन से। इसका डिजाइन ट्रेडिशनल शिप्स से बिल्कुल अलग होता है। जहां नॉर्मल शिप का फ्रंट शार्प होता है ताकि वो पानी को काट सके, वहीं आइस ब्रेकर का बो राउंडेड और स्लोप्ड होता है। जब ये जहाज आगे बढ़ता है तो वो बर्फ के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही पूरा वजन बर्फ पर आता है, क्रैक, बर्फ टूट जाती है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, जिससे जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ वजन से ही काम नहीं चलता। कई बार बर्फ इतनी मोटी होती है कि एक बार में नहीं टूटती। ऐसे में आइस ब्रेकर शिप्स यूज करते हैं बैक एंड रैम टेक्निक, यानी जहाज थोड़ा पीछे जाता है, फिर पूरी स्पीड से आगे बढ़कर बर्फ पर चढ़ता है और फिर उसे तोड़ता है। यह प्रोसेस कई बार रिपीट किया जाता है जब तक रास्ता साफ ना हो। अब बात करते हैं पावर की, क्योंकि बिना पावर के ये सब पॉसिबल नहीं है। आइस ब्रेकर शिप्स में एक्सट्रीमली पावरफुल इंजन्स होते हैं। कुछ जहाज डीजल इलेक्ट्रिक होते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे पावरफुल आइस ब्रेकर्स जैसे कि आर्कटिका क्लास आइस ब्रेकर न्यूक्लियर पावर्ड होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से इतनी एनर्जी मिलती है कि ये जहाज महीनों तक बिना फ्यूल रिफिल किए काम कर सकते हैं। और यही वजह है कि रशिया आर्कटिक रीजन में सबसे ज्यादा कंट्रोल रखता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स हैं। अब एक और हिडन टेक्नोलॉजी समझते हैं, एयर बबलिंग सिस्टम। जहाज के नीचे स्पेशल पाइप्स होते हैं जो हाई प्रेशर एयर छोड़ते हैं। इससे जहाज और बर्फ के बीच एक कुशन बन जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और बर्फ जल्दी टूटती है। कुछ एडवांस्ड शिप्स पानी के जेट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे आइस कमजोर हो जाती है। लेकिन आइस ब्रेकर शिप्स सिर्फ रास्ता बनाने के लिए नहीं होते, ये ग्लोबल इकोनॉमी से भी जुड़े हुए हैं। आर्कटिक रीजन में बहुत सारे ऑयल, गैस और मिनरल्स छिपे हुए हैं। आइस ब्रेकर्स उन रिसोर्सेज तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। इसके अलावा ये कार्गो शिप्स को एस्कॉर्ट करते हैं ताकि वो सेफली बर्फीले रास्तों से गुजर सके। एंटार्क्टिका में साइंटिफिक रिसर्च स्टेशंस तक सप्लाई पहुंचाना भी इनका बड़ा काम है। अब थोड़ा जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक यहीं इंटरेस्टिंग बनता है। आर्कटिक रीजन आज एक नया कोल्ड वॉर जोन बनता जा रहा है। कंट्रीज जैसे रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और चाइना यहां अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं और इसमें आइस ब्रेकर्स एक की रोल प्ले करते हैं। जिसके पास ज्यादा पावरफुल आइस ब्रेकर्स होंगे, वही आर्कटिक रूट्स और रिसोर्सेज पर ज्यादा कंट्रोल रखेगा। क्लाइमेट चेंज भी इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं, जैसे कि नॉर्दर्न सी रूट, जिससे एशिया और यूरोप के बीच डिस्टेंस काफी कम हो जाता है। लेकिन आयरनी ये है कि बर्फ कम हो रही है, फिर भी आइस ब्रेकर्स की जरूरत खत्म नहीं हो रही, बल्कि और बढ़ रही है। तो दोस्तों, आइस ब्रेकर सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये इंजीनियरिंग, साइंस और जियोपॉलिटिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये हमें दिखाता है कि इंसान कैसे नेचर के टफेस्ट चैलेंजेस को भी ओवरकम कर सकता है। अगर आपको ये डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डिटेल्ड कंटेंट के लिए जुड़े रहें।